राम राम भक्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे क्रमांक की जिस लीला को बाबा जी ने पहले ही रच दिया था। भक्तों, बाबा जी अंतर्यामी थे और अपने भक्त पर आने वाली विपदा को पहले से ही जानते थे। आइए चलते हैं इस क्रमांक की ओर। श्री ओम प्रकाश सिक्का बम्बई में 16 वर्ष की लंबी अवधि तक एक औद्योगिक फर्म में इंजीनियर रहे। अपने एक मित्र के कहने पर उसके साथ साझा व्यापार हेतु ये बम्बई की एक नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गए, जहाँ से पंजाब में इनका घर पास पड़ता था। परंतु वहाँ भी अपने मन का सा काम न पाने के कारण ये हल्द्वानी आ गए एक केबल उद्योग में वाइस प्रेसिडेंट बनकर। परंतु इसी बीच बम्बई वालों ने इनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा चला दिया था कि ये कंपनी की गुप्त औद्योगिकी को अपने साथ उठा ले गए हैं, जबकि सत्य इसके विपरीत था। ये तो स्वयं ही अपनी नई नई औद्योगिकी इजाद करते रहते थे। मुकदमे के कारण बहुत परेशान हो गए। कई पेशियां बम्बई हाईकोर्ट में हो चुकी थी। एक दिन इनको कुछ परेशान हाल देखकर इनके एक सहायक ने कहा कि केची में बाबा नीम करौली जी का मंदिर है, वहाँ बाबा जी की मूर्ति के आगे अपनी परेशानी कहने पर सब दुख दूर हो जाते हैं। लोग उनको कंबल भी पहनाते हैं। इन्होंने भी सुनकर मन ही मन ऐसा ही करने का विचार कर लिया और अप्रैल के अंत में अपने सहायक के साथ केची पहुंचकर महाराज जी को प्रणाम किया। श्री सिद्धि माँ के भी दर्शन किए, पर तब कंबल अर्पण नहीं किया। इसके ठीक 8 दिन बाद इनके फैक्ट्री वाले मकान में एक बूढ़ा सा साधु आया और बोला, मुझे बद्रीनाथ जाना है, एक कंबल खरीदूंगा, रुपये 2। सिक्का जी ने जेब से 100 रुपये का एक नोट साधु को देना चाहा, पर वह साधु बोला, 100 रुपये में कोई कंबल आता है। ये सुनकर भीतर गए और 11-1200 रुपये जो कुछ इनके पास थे लेकर बाहर आए और साधु को देने लगे। साधु महाराज ने उनमें से केवल 500 रुपये निकाले और बाकी इनको वापस कर चले गए। जाते जाते कह गए, 1 साल बाद ही तेरा फैसला होगा, तू जीत जाएगा, भंडारे में कैची आना। पर उनके जाने के बाद ही सिक्का जी का माथा ठनका, कहीं ये बाबा जी तो नहीं थे। दौड़कर बाहर आए तो साधु महाराज का कहीं पता न चला। उसके बाद तो ये बराबर कैची धाम आते रहे, श्री माँ के भी दर्शन करते रहे। यद्यपि महाराज जी ने इनका कंबल वाला संकल्प तो पूरा कर ही दिया था 500 रुपये कंबल हेतु लेकर, फिर भी इन्होंने पुनः महाराज जी को कंबल अर्पण किया। बाद में एक दिन ये माँ के पास कहने आए कि बम्बई हाईकोर्ट में सुनवाई है, वहाँ जाना है। माँ ने इन्हें बिल्कुल मना कर दिया वहाँ जाने को। तब इन्होंने फिर कहा, माँ न जाऊंगा तो केस बिगड़ जाएगा। माँ ने दर्द शब्दों में इनसे कहा, जब महाराज जी ने कह दिया कि आप जीत जाएंगे तो फिर वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, महाराज जी सब ठीक करेंगे, आप ही जीतेंगे। माँ की बात मानकर ये फिर बम्बई नहीं गए, वकील को ही हिदायत कर दी। परंतु ठीक 1 साल बाद बम्बई हाईकोर्ट द्वारा केस इन्हीं के पक्ष में निर्णीत हो गया। तो भक्तों, यदि आप भी बाबा जी की ऐसी कृपा पाना चाहते हैं तो उनकी शिक्षाओं और आदर्शों का पालन करें और अच्छे कर्म करते रहें। बाबा जी आपकी भी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज के क्रमांक में इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। जय गुरुदेव, जय सीताराम।